नमस्कार, जीएसए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह हमारा सेकंड टॉपिक है। प्रोनाउन से पहले हमने पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। हमने एक पूरा डिटेल स्टडी किया था नाउन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो सबसे पहले देखिए द प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स होता है फॉर, के लिए। प्रो मतलब होता है के लिए, और नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इंग्लिश में The words which are used at the place of noun are called pronoun. तो नाउन में हमने समझा था कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है anything in whole universe which we can feel, touch is known as noun. या फिर दूसरी परिभाषा, एक और हमने सरल परिभाषा क्या देखा था, the name of a person, place or a thing is known as noun. तो हम यदि किसी व्यक्ति का नाम यूज कर रहे हैं या किसी वस्तु का नाम यूज कर रहे हैं या किसी जगह का नाम यूज कर रहे हैं, पर हम जब कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, कोई एक वाक्य बनाते हैं, तो नाउन का रिपीटिशन होता है, बार बार नाउन आता है। जैसे कि एक लड़का है, जैसे कि उसका नाम सुरेश है। सुरेश कक्षा 10वीं में पढ़ता है। सुरेश के पास एक साइकिल है। सुरेश को गाना गाना आता है। तो बार बार सुरेश आ रहा है ना, ये सेंटेंस आ रहा है, एक सेंटेंस का रिपीटिशन हो रहा है एक वर्ड्स का पूरे एक पैराग्राफ में। तो नाउन का, प्रोनाउन का यूज इसलिए हम करते हैं कि नाउन का बार बार उपयोग ना करना पड़े। तो प्रोनाउन क्या हो गया, नॉर्मली हम क्या पढ़ते आए हैं हमने, नाउन के एग्जाम्पल क्या होता है, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। लेकिन आज हम उससे और आगे बढ़ के और बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, उन सब पे डिटेल स्टडी करेंगे। तो जब हम नाउन समझते हैं, उसके बाद हम जब प्रोनाउन समझते हैं, तो नाउन में हमने सिंपल ही 4 टाइप पढ़े थे, पर प्रोनाउन में 8 प्रकार होते हैं। तो सबसे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम। प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट टाइप होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। ये प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो फर्स्ट हमारा टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट प्रोनाउन क्या होता है, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द पर्सन, दे आर इन 3 फॉर्म्स। ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आते हैं वह हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और किसी व्यक्ति के नाम को हमने पढ़े थे, पर्सन्स के नेम को 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, वे पर्सन होता है जो बात करता है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं आप फर्स्ट पर्सन हो गया, आप यदि अभी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन हो गए। और मैं किसी और के बारे में हम बात करेंगे तो वो हमारा थर्ड पर्सन। तो आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन। तो यदि सिंगुलर है तो आई फर्स्ट पर्सन, यदि प्लूरल में बात करेंगे तो हम, वी हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा यू होगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, तो वो ही, सी, इट उनकी जगह में प्रयोग किया जाएगा। तो वो ही, सी, इट ये सब हमारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये सभी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर यूज किए जा रहे हैं, इसलिए ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में सिंपल, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन नाम में ही छिपा हुआ है कि किसी पर्सन के लिए उपयोग किया जाता है ये प्रोनाउन, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल समझते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट।
ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। इससे आप लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे आई लाइक चॉकलेट, यहां मैंने आई बोला है, इसके जगह मैं अपना नाम भी बता सकता था, मैंने अपना नाम हटा के आई बोला है, तो वो प्रोनाउन हो गया। जैसे वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। अब हम 2 या 3 या 4 जितने भी लोग हैं सब इंडियन हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जितने लोग के बारे में बोल रहा हूँ उनका मैंने नाम यहाँ पे हटा दिया, तो उसकी जगह हम क्या बोल दिए, वी, इसलिए ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। आई होप आपको ये पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव शब्द का ही मतलब होता है पॉजेसिव दिखाना, पोजेशन दिखाना, मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब स्वामित्व या फिर अधिकार। ऐसे प्रोनाउन जब हमें सेंटेंस में पोजीशन दिखाना हो तब हम यूज करते हैं, तो वे प्रोनाउन हमारे कहलाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन का हम डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं, द प्रोनाउन विच एक्सप्रेस पोजेशन आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। सिंपली जैसे दिस इज माय पेन, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैंने, यहाँ पे मैं अपना अधिकार जमा रहा हूं कि माय पेन, तो माय जो हो गया हमारा इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। जैसे दिस इज यूअर बुक, मैं बोला कि दिस इज यूअर बुक, तो दिस बुक को मैंने आपको बोला यूअर बोला है, मतलब आपकी किताब है, ये किताब आपकी है, तो इसमें अधिकार स्वामित्व किसका बता रहा हूं मैं, आपका, तो ये आपका यूअर जो शब्द आया है इसमें, जो यूअर बुक, तो यूअर भी आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज आवर कंट्री, तो यह हमारी देश है, ठीक है, तो आवर जो शब्द आया है वह हमारा आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके अलावा शी इज यूअर सिस्टर, शी इज यूअर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है, तो तुम्हारा वहां पे यूअर आ गया ना, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके अलावा हिज है, जैसे हिज नेम इज अमित, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम, उसके स्वामित्व, उसके नाम पे उसका अधिकार है, तो हिज हमारा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? आप जितने भी एग्जांपल है इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, एक कॉपी और पेन रख के बैठिए, इन सब डेफिनेशन को लिखिए, एग्जांपल को लिखिए और सबसे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड हमारा प्रोनाउन होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव को हिंदी में हम कहते हैं संकेतवाचक। संकेत तो आप सभी समझते होंगे, संकेत क्या होता है, उसकी तरफ संकेत करना, इसकी तरफ संकेत, मतलब वहां पे हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं किसी को। तो डेमोन्स्ट्रेट करने मतलब संकेतवाचक प्रोनाउन में क्या होता है, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट व्हिच इट रेफर्स। हम किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी चीज पर पॉइंट आउट करते हैं, जैसे हम कभी बातचीत में ही बोलते हैं ना, दिस दैट करके, तो यह सब हमारे क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि कोई चीज आपके पास में है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, वो पास में है, तब आप बोलोगे, जैसे मैं बोलूंगा दिस इज व्हाइट बोर्ड, ये मेरे पास में है, वहां पे चेयर रखी हुई है, तो मैं बोलूंगा दैट इज चेयर, तो पास में है तो दिस लगाना है और दूर में है तो दैट लगाना है। इसके अलावा देख लीजिए दीज एंड दोस, यदि प्लूरल में है बहुत सारी चीजें, जैसे दीज बुक्स, मतलब कि यहाँ बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और उन किताबों को हमको नाम नहीं लेना है, प्रोनाउन लगाना, तो हम बोलेंगे दीज बुक्स। बहुत सारे चेयर वहां पे रखे हुए हैं, तो हम बोलेंगे दोज, ठीक है। और उसके अलावा हमारा फोर्थ नंबर पे जो हमारा प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है, सिंपल सा। रिलेटिव मतलब होता है किसी संबंध, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन तो संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, द प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर द नाउन विच प्रीसीड देम और विच कम इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। इसमें क्या होता है,
हम संबंध बताते हैं किसी एक सेंटेंस में, ठीक है। किस प्रकार से, जैसे whose पेन इज दिस, यह किसकी पेन है, ठीक है ना। इस प्रकार इधर में मैं क्या बताया हूं, संबंध बताया हूं कि यह किसकी पेन है, ठीक है। वहां कौन खड़ा है, तो कौन आ गया ना, हु इज स्टैंडिंग देयर, तो वो आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। सिंपल। किसी भी सेंटेंस में कोई रिश्ता पूछा जा रहा है तो उसमें उसके लिए हम यूज करते हैं ना हु, whom, which, that, what, तो ये हमारे सभी आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा आता है 5th नंबर पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेट मतलब करना, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछते हैं जब हम। ये जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, these pronouns are similar in form to relative pronoun। ये रिलेटिव प्रोनाउन का ही एक टाइप होता है, एक पार्ट होता है। किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि दे आर यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड क्रिएट क्वेश्चन। यहां पर हमारे रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में यूज होते रहे, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे जो एग्जांपल्स हैं, जो हु, whom, which, what, ये सेंटेंस के फर्स्ट में लगते हैं, बिगिनिंग में लगते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आपका नाम पूछा जा रहा है। हु इज योर फ्रेंड, विच क्लास यू स्टडी, इस प्रकार से। हुज बुक इज दिस, हु इज योर फादर, हु इज योर फ्रेंड, इस प्रकार में सब में ये हु, व्हाट, हुम, ये सब क्या आ रहे हैं, सेंटेंस के फर्स्ट में आ रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन यूज किए जा रहे हैं और सेंटेंस के फर्स्ट में, इसलिए ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा अब हम समझेंगे टाइप 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, बहुत ही सिंपली तरीके से समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, किसी चीज को बांटना। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विभाजन वाचक। जब हम एक या बहुत सारी चीजों को बांटते हैं तब हम कहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। जैसे इसके एग्जांपल हो गए हमारे ईच, एवरी, आइदर या नाइदर, ठीक है। ईच मतलब कि जैसे मैं बोलूंगा ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, है ना। एवरी बॉय एंड गर्ल मतलब कि हर एक, प्रत्येक लड़का और लड़की, ठीक है। इसके अलावा आइदर, आइदर का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास दो चीज हो, ये तो हम बोलेंगे आइदर ब्लू और ब्लैक, या तो आप ब्लैक को रख लो या फिर आप ब्लू को चूज करो। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके स्थान पे, आइदर यू चूज ब्लैक पेन और ब्लू पेन, मतलब दो में से कोई एक, तब हम लगाते हैं आइदर। और इसके बाद हमारा लिखा हुआ है नाइदर। नाइदर का यूज हम करते हैं जब हमको दोनों में से नहीं करना है। मैं कहूंगा जब न तो आप ब्लैक को ले सकते हो न तो आप ब्लू को ले सकते हो, तो मैं आपको कहूंगा नाइदर यू चूज ब्लैक पेन और ब्लू पेन, तब हम लगाते हैं दोनों में से कोई नहीं, उसके लिए हम लगाते हैं नाइदर। समझ गए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है विभाजन करना। तब उस हम जो भी हमारे इस प्रकार के जो ये वर्ड्स आते हैं प्रोनाउन, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम आते हैं 7 नंबर पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सिंपल देखिए समझिए। रिफ्लेक्टिव, यह एक, आप हर एक वर्ड की मीनिंग को पकड़िए, अपने आप पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। रिफ्लेक्टिव मतलब रिफ्लेक्स करना, रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हिंदी में उसको कहते हैं निजवाचक। इसमें क्या होता है, हम इस इनके एग्जाम्पल समझते हैं, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे जो भी ये शब्द होते हैं यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ लगा के ऐड कर देते, लास्ट में लगा देते हैं सेल्फ। जैसे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो निजवाचक में क्या होता है हमारा कि हम कोई एक वर्ड रहता है,
जैसे माय, तो माई सेल्फ लास्ट में जोड़ दी हम सेल्फ, तो माई सेल्फ मतलब मैं खुद के बारे में बोलूँ। जैसे माई सेल्फ हम लोग कभी इंट्रोडक्शन बोलते हैं तो माई सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे खुद के बारे में। जैसे यूअर सेल्फ मैं कहूँगा इंट्रोड्यूस यूअर सेल्फ, मतलब आप खुद का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर यूअर के साथ में हमने क्या बोला सेल्फ, तो यूअर सेल्फ। ये सभी आपके आ जाते हैं आपके निजवाचक प्रोनाउन में। यह आपके निजता को बताते हैं, निजता को, कि आपकी निजता क्या है, कि उसकी निजता क्या है, कि मेरी निजता क्या है। इसके अलावा हिमसेल्फ मतलब उसकी निजता क्या है। उसके अलावा हर सेल्फ, लड़की हुई तो हर सेल्फ और लड़का हुआ तो हिमसेल्फ। उसके अलावा अब हम समझते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। लास्ट एम्फेटिक मतलब होता है दबाव सूचक। यह दबाव सूचक भी जो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें सिंपल सा रूल है एक छोटा सा। एम्फेटिक प्रोनाउन में यह नाउन के जस्ट बाद में यूज होता है। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ डन दिस वर्क, मतलब उसने स्वयं यह वर्क किया। ठीक है, जैसे कोई चीज हुई, यदि कोई निर्जीव वस्तु है तो हम उसके लिए लगाएंगे इटसेल्फ। तो इट फॉल इटसेल्फ, वह स्वतः ही गिर गया। ठीक है, तो जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज करते हैं तो एम्फेटिक प्रोनाउन में ही हम नाउन फ्रेज में यूज करते हैं। नाउन फ्रेज में मतलब कि एक ऐसे फ्रेज जिसमें हम नाउन के जस्ट बाद ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ। ठीक है, ये सब यूज करते हैं। मैंने आपको शुरुआत से लेके आखिरी तक बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। आप क्या करना है, यदि समझ में नहीं आया है वीडियो को एक बार और देखिए, नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए। जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उन सभी एग्जाम्पल से 2-2, 4-4 सेंटेंस बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, और इसी उम्मीद के साथ अब मैं आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।